हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा का अध्याय 10। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और आज की यह कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से बोले कि हे देव, हे प्रभु, मुझसे नैवेद्य की विधि बतलाने की कृपा कीजिए। नैवेद्य में कितने प्रकार का अन्न होना चाहिए और संपूर्ण व्यंजन कितने प्रकार के होने चाहिए। तब श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपका यह प्रश्न मुझे अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला है। मैं आपसे अब अन्नपान और समस्त व्यंजन आदि का वर्णन बता रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम स्वर्ण का पात्र होना चाहिए और स्वर्ण के अभाव में चांदी का पात्र होना चाहिए, और अगर चांदी का अभाव हो तो पलाश का पात्र होना चाहिए। हे अनंग, ऊपर कहे हुए किसी भी पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ी रखें और पात्र के बीच में नाना प्रकार के फलों के बने हुए उत्तम व्यंजन को रखें। चंद्रमा के समान प्रकाशमान शर्करा से युक्त खीर को और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले मूंग को पात्र में रखकर देवें। नाना प्रकार के व्यंजनों से पात्र में 3 पंक्ति बनाकर सजाएं और नींबू का रस, चंद्रक फल और मूल के टुकड़े को मिलाकर रखें। मेरे भोजन सामान में सैकड़ों प्रकार की चटनी सहित पदार्थ को बनावें और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपर, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ में मलकर चटनी, कड़ी आदि पदार्थ सैकड़ों प्रकार के मेरे भोजन में कहे अनुसार तैयार कर कर रखें और सैकड़ों कचौड़ी से पात्र को पूर्ण करें और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। हे ब्राह्मण, ये सब मुझे इस मार्गशीर्ष मास में प्रिय है। पके हुए दूध में मिश्री डालकर बिंदु युक्त एक समान गोलाकार मंडप बनावे। दूध पकाने से शहद के समान जब रंग का हो जाए तो उस दूध को भोजन में रखें। स्वर्ण के रंग की कचौड़ी की परत हो सुवासित घी को मेरे भोजन में प्रेम से देवें और चंद्रमा के समान उज्जवल पूड़ी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए अनेक प्रकार के व्यंजन, पेड़ा, कलाकंद आदि पदार्थ बनावें। मणिसूत, फैनी, मालती फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने हुए पापड़ और बड़े आदि पदार्थ और मेरे इस मार्गशीर्ष माह में 9 प्रकार के बड़े बनाकर देवें। 2 प्रकार के जाति फल, मरीच आदि लवण के अति शुद्ध तेल में कुमकुम के समान, कान की बाली और देखने में दुर्जन के समान रखें। दही, दूध, सौंठ, आम, किशमिश और ईख के रस के बने हुए पदार्थ, कुछ जीरा जल एवं मिश्री डालकर व्यंजन बनावे। 4 तरह के और अन्य प्रकार के रसों से युक्त 9 तरह के व्यंजन बनावे। वज्र प्रभा, अणुकणिका, 4 बीज, उत्तम खारीक, नारियल के टुकड़े, सैकड़ों लौंग से युक्त घी, दूध, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ, खिचड़ी, पड़की, चंद्र पोलिका और 4 बीज के बने लड्डू, मिश्री, दूध के बने, नारियल फल के बने और गोंद के बने मिष्ठान, बादाम, तिल, छुआरा, मोदक के बने हुए व्यंजन मेरे लिए बनवावे। सूरण, मोचनी, कंद्र, आद्र, करमर्दक, नारंगी, इमली, कड़ोल फल, दशार, त्रिपुरा जात, नींब का फल, तिंदु फल, लौंग, श्रीफल, काला नमक और लुती, वलकल, वंशकारिक, काय फल, बल, किशमिश, आम्रफल, कटहल, आंवला, शक्ति फल, अम्बाड़ फल, केला फल, पीपर और मनोहर मरीच डालकर शुद्ध सरसों के तेल में नमक जीरा डालकर 3 वर्ष पर्यंत घट में रखकर आचार बनावे। हे मानव, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको प्रिय है। मार्गशीर्ष के इस महीने में इनको बनावे और जिसको इस प्रकार के भोजन देने का सामर्थ्य नहीं हो तो उसको ऐसा करना चाहिए। इसको आप संक्षेप में सुनिए। 1 लड्डू, 1 घेवर, 2 फैनी, 3
खजूर, 16 घी में भीगे हुए मांडा, 8 बड़े मेरे भोजन के लिए देने वाला नरक को नहीं देखता है, 2 सेर दूध, 16 पल चंद्रमा के समान स्वच्छ खांड, 1 पल वृत, 1 पल शहद, दर्क मरीच, आधा पल सोंठ अथवा चारों वस्तु आधा आधा पल लेवें और उसको स्त्री अपनी कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा साफ वस्त्र में छानकर कपूर की धूल से वाष्पित पात्र में रखकर यह सुंदर रस वाली वस्तु जो मनुष्य बनाता है और मुझे अर्पण करता है, उस मनुष्य की समस्त कामनाओं की मैं पूर्ति करता हूँ। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय और इसके बाद क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इसी प्रकार आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो बोलिए राधे राधे।